गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश पार्ट फर्स्ट। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जिनके बारे में आपको जानकर बड़ा ही आनंद महसूस होगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अल्फाबेट से रिलेटेड, हाउ मेनी अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट। तो हमारा आंसर क्या होता है 26। 26 हमारे अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट सिर्फ 1 है, एक। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है वर्णमाला। वर्णमाला यानी ए से लेके जेड तक सारे जो हैं वो क्या है अल्फाबेट है। यानी कंप्लीट जो वर्णमाला है 26 है जो, उसको हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट बोला जाता है। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साउंड से रिलेटेड। साउंड, हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी साउंड। तो वहां पे भी हम आंसर दे देते हैं 26। 26 नहीं होता, हमारे जो साउंड हैं वो 44 साउंड है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड है। जो 26 आपके अल्फाबेट हैं, इसमें दो तरह की चीजें आती हैं हमारी, एक वॉवल और दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वॉवल 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है। तो उसी प्रकार से जो साउंड है वो भी हमारे 44 साउंड्स हैं। इसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है प्योर वॉवल, प्योर वॉवल है 12। एक आता है डिफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स ये है हमारे 8। और कॉन्सोनेंट साउंड्स है जो वो हमारी है 24। तो टोटल जो साउंड्स हैं वो 44 साउंड्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट क्या है, एक ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है पेनग्राम। पेनग्राम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनग्राम। पेनग्राम का मीनिंग क्या है। पेनग्राम जो है एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं यानी जितने भी लेटर्स हैं, ये हमारे क्या थे लेटर्स, ए से जेड तक के जो लेटर थे। अब ये सारे जो लेटर हैं इनको जब एक सेंटेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो उसको बोला जाता है पेनग्राम। जैसे ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये जो सेंटेंस है उसके अंदर सारे जो अल्फाबेट है, सारे जो हमारे लेटर्स हैं वो आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पेनग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज वाई ए वोवल। सेमी वोवल बोला जाता है इसको, कि भाई वाई है जो क्या एक वोवल है तो ये कॉन्सोनेंट्स। लेकिन जब ये साउंड वोवल की प्रोनाउंसिएट करता है तो वहां पे इसको हम एज ए वोवल इंक्लूड करते हैं। वाई की जो साउंड है वो 3 निकलती हैं, य, ए और ए। तो जब 2 साउंड प्रोनाउंसिएट होती हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं वाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्सेस दे, कि भी कहीं पे इसकी प्रोनाउंसिएशन द होती है, कहीं पे इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है। तो जब इस वर्ड के बाद कोई भी वोवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी साउंड यूज की जाती है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है। और जब इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है जो वो दा होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। जैसे हम बोलते हैं द सन और द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ नहीं बोलते द अर्थ, द सन। यहां पे साउंड कॉन्सोनेंट की है तो द,
और यहाँ पे वोवल की साउंड है तो दे। नेक्स्ट है आपका वन लेटर वन वर्ड, वन लेटर वन वर्ड। क्या भी कोई एक लेटर है जो एक वर्ड का काम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब जैसे हमने लिखा अ, ये हमारा एक को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने कहा अ डॉग, एक कुत्ता, तो ये हमारा एक जो वर्ड है उसका काम कर रहा है। लेटर एक है लेकिन एक वर्ड का काम कर रहा है। नेक्स्ट है वन वर्ड वन सेंटेंस। क्या कोई एक वर्ड एक सेंटेंस को अभिव्यक्त कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। अब मान लीजिए किसी ने किसी से क्वेश्चन पूछा आर यू स्लीपिंग, अब वो जवाब देगा नो या फिर यस। नो, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो उसके साथ पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड से ही पूरे सेंटेंस का जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं ए वर्सेस एन। कि भी इंग्लिश की जो बुक है, ग्रामर बुक है, उसमें तो लिखते हैं कि भाई वोवल साउंड आती है, मतलब वोवल लिखा होता है, ब्रेन द ब्लैंक्स के बाद, ब्लैंक के बाद वोवल आए तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और हमारे जो कॉन्सोनेंट आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में जब हमारे स्वर की आवाज आती है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और जब व्यंजन की आवाज आएगी तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज डैश एमए, और एक आए राम इज डैश बी। अब है तो ये भी दोनों हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स में, लेकिन साउंड जब निकलती है इसमें क्या निकलती है? एम। तो यहाँ पे हमारा क्या है? स्वर है एन एम ए। राम इज एन एम ए, राम इज बी ए, ब की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या देगा? ए। तो अब हम इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।